नमस्कार बच्चों, एक्सप्लेन टी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th 2027 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप 2027 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसान तरीका से हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ, इसी वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों इस चैनल के माध्यम से मैं वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आता हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि गौ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो गौ है ना, गौ कहां से निकलता है। तो देखिए, गौ वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है ना बाबू, कंठ होता है, ठीक है। आप कंठ देखिए, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है। तो 2 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में कितने वर्ण है लेखन के आधार पर। देखिए, लेखन के आधार पे पूछ रहा है। तो देखिए, हिंदी में लेखन के आधार पर जो वर्ण होता है ना, 52 होता है, ठीक है। अब 52 देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है। तो 3 नंबर प्रश्न है कि यौ का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए, यौ का जो उच्चारण स्थान है ना, नासिका है, ठीक है। नासिका देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आप देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। देखिए, क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ना, देखिए क जो है, क कहां से निकलता है। जब हम क बोलते हैं तो क निकलता है कहां से। तो देखिए, क जो है ना कंठ से निकलता है। आप कंठ देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है। तो 5 नंबर प्रश्न है कि ह एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए, ह एवं विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है ना बाबू, ये होता है कंठ, ठीक है। ह भी कंठ से ही निकलता है। अब देखिए, कंठ जो है ना ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप 2027 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसान तरीका से आप हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को स्किप थोड़ा सा भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि चौ वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन है। देखिए, चौ वर्ग का उच्चारण स्थान जो है इनमें से कौन है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, इनमें से है कौन, ये जो है ना तालव्य हो जाएगा, ठीक है। तालव्य, तालव्य देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि अक्टूबर कौन सा संख्या है। देखिए, ये जो अक्टूबर है ना, ये जो है ना, ये किसी मंथ का नेम है, यानी कि कोई माह का नाम है, ठीक है ना। और नाम जो होता है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में है, तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए बाबू, अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी शब्द कौन सा संज्ञा है। देखिए, ज्वालामुखी शब्द जो है ना, ये जो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद है। देखिए, संज्ञा के कितने भेद है। देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि पानी है, पानी क्या है, ठीक है ना। अब देखिए, पानी जो है ना, ये हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। पानी जो है तरल पदार्थ है, तो देखिए द्रववाचक संज्ञा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न है कि संज्ञा शब्द है। देखिए, संज्ञा शब्द जो है ना, ये वीरता है, ठीक है। वीरता देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि भक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। देखिए, भक्षक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है ना बाबू, ये जो होता है भक्षिका होता है, ठीक है। भक्षिका देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि प्रिया, ठीक है ना, प्रिय का स्त्रीलिंग रूप क्या है। देखिए, प्रिय का स्त्रीलिंग रूप जो होता है ना, प्रिया होता है, ठीक है। प्रिया देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है। तो 14 नंबर प्रश्न है कि धाता का स्त्रीलिंग रूप क्या है। देखिए, धाता का स्त्रीलिंग रूप जो होता है ना, धात्री होता है, ठीक है। अब धात्री देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि मित्र, ठीक है ना, मित्र शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी कि मित्र शब्द जो है ना, ये कौन सा लिंग निर्णय है, ठीक है। तो देखिए, मित्र शब्द जो है ना, ये पुल्लिंग है,
तो पुलिंग देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है आप लोगों का। तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि गगन शब्द कौन सा लिंग है, ठीक है ना। गगन शब्द जो है ना ये कौन सा लिंग है, तो देखिए गगन जो है ना ये पुल्लिंग है, ठीक है। पुल्लिंग देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि पहाड़ का बहुवचन क्या होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कि पहाड़ का बहुवचन क्या होगा। तो देखिए पहाड़ का जो बहुवचन होगा पहाड़ों होगा, ठीक है। पहाड़ों देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए 18 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। देखिए आंसू का भी होता है, होश का भी होता है, प्राण का भी होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है। तो 19 नंबर प्रश्न है कि वचन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है, 19 नंबर प्रश्न का। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि 20 नंबर प्रश्न है कि देखिए अपादान कारक का चिन्ह क्या क्या है, ठीक है। अपादान कारक का चिन्ह क्या है। तो देखिए अपादान कारक का जो चिन्ह होता है ना से होता है, तो से ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि कारक के कितने भेद है। देखिए कारक के 8 भेद होते हैं। अब 8 देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है। तो 22 नंबर प्रश्न है कि हे हो अरे कैसा कारक है। तो देखिए हे हो अरे जो है ना ये कैसा कारक है। तो देखिए 22 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा, संबोधन होगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है। तो 23 नंबर प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखिए सर्वनाम के जो है ना 6 भेद होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या है। तो 24 नंबर प्रश्न है कि कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए कोई जो है ना कोई, ये जो हो जाएगा आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या है। तो 25 नंबर प्रश्न है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो, ठीक है ना। तो देखिए ये पूछ रहा है कि सर्वनाम कौन ऐसे शब्द है जिसको विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। तो देखिए 25 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। संज्ञा के बदले में जो आता है ना उसी को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि निश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है। तो देखिए निश्चयवाचक यह जो है ना ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्र का विशेषण होता है। देखिए राष्ट्र का जो विशेषण होगा राष्ट्रीय होगा, ठीक है, राष्ट्रीय, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या है। तो 28 नंबर प्रश्न है कि उसका चेहरा गोल है, वाक्य में गोल कौन सा विशेषण है। तो देखिए गोल जो है ना ये गुणवाचक विशेषण है, तो देखिए गुणवाचक जो है ना ऑप्शन बी में है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 28 नंबर प्रश्न का। अब आइए 29 नंबर प्रश्न देखिए। तो 29 नंबर प्रश्न है कि क्रिया के कितने भेद है, ठीक है, क्रिया के कितने भेद है। देखिए क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि माँ मुझसे रोटी बनवाती है, इस वाक्य में बनवाना क्या है। देखिए ये जो है ना ये प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है ना, तो प्रेरणार्थक क्रिया देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए हम इस वीडियो के शुरू में हम आपको बोले थे कि हम वीडियो के लास्ट में कुछ बताएंगे, तो देखिए हम आपको यही बताने वाले हैं, आप इसका जवाब दीजिए, ठीक है। देखिए 31 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 31 नंबर प्रश्न है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं। आप ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है, कमेंट में दीजिए। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।